दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क ने गुरुवार को कहा कि अरबपति का मस्तिष्क कंप्यूटर न्यूरालिंक अब अगले 6 महीनों में मानव परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार है, जिसमें पहला ध्यान दृष्टि बहाल करने पर है। मस्क की कंपनी सैन फ्रांसिस्को बे एरिया और ऑस्टिन, टेक्सास में स्थित है, एक ब्रेन चिप इंटरफेस विकसित कर रही है जो विकलांग रोगियों को स्थानांतरित करने और फिर से संवाद करने में मदद करेगी। स्ट्रीम के बाद मस्क ने ट्विटर पर पुष्टि की कि कंपनी न्यूरालिंक डिवाइस के बारे में आश्वस्त थी, ये कहते हुए कि यह मनुष्यों पर परीक्षण के लिए तैयार है। कंपनी के एक कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद नए ट्विटर सीईओ ने पोस्ट किया, अब हमें विश्वास है कि न्यूरालिंक डिवाइस मनुष्यों के लिए तैयार है, इसलिए समय एफडीए अनुमोदन प्रक्रिया के माध्यम से काम करने का एक कार्य है। अब हम आश्वस्त हैं कि न्यूरालिंक डिवाइस मनुष्यों के लिए तैयार है, इसलिए समय एफडीए अनुमोदन प्रक्रिया के माध्यम से काम करने का एक कार्य है। कंपनी जानवरों पर कई परीक्षण कर रही है, जबकि इसे लोगों पर नैदानिक शुरू करने के लिए अमेरिकी नियामक से मंजूरी का इंतजार है। हम बेहद सावधान और निश्चित होना चाहते हैं कि यह एक डिवाइस को मानव में डालने से पहले अच्छी तरह से काम करेगा, लेकिन हमने जमा कर दिया है। मुझे लगता है कि हमारे अधिकांश कागजी कार्य एफडीए को मिलते हैं और हमें लगता है कि लगभग 6 महीने में हमें अपना होना चाहिए। मानव में पहला न्यूरालिंक, मस्क ने घोषणा के दौरान कहा, जैसा कि रॉयटर्स द्वारा उद्धृत किया गया है। न्यूरालिंक डिवाइस के एजेंडे में एक अन्य कार्य उन लोगों में मांसपेशियों की गति को सक्षम करना है, जिनका इस पर नियंत्रण नहीं है या जिन्हें परेशानी है। यहाँ तक अगर किसी के पास कभी दृष्टि नहीं थी, जैसे कि वे अंधे पैदा हुए थे, हम मानते हैं कि हम अभी भी दृष्टि बहाल कर सकते हैं। मस्क कस्तूरी, जो लोगों को मंगल ग्रह पर ले जाने की कोशिश कर रही है, मस्तिष्क को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए एक चिप बनाना चाहती है और अंततः पक्षाघात वाले लोगों को मोटर फंक्शन को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देती है। न्यूरालिंक द्वारा ब्रेन चिप का उद्देश्य पार्किंसंस, डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसे मस्तिष्क रोगों का इलाज करना है। इसके अलावा